टफ ऑन द आउटसाइड, केयरिंग ऑन द इनसाइड। ये टैगलाइन है नई सिट्रन C3 एयरक्रॉस की, जिसको आज हम चलाने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि ये जो आप देख रहे होंगे मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हैं। सो बेसिकली दिस वाज द पार्ट ऑफ द इनवाइट और एक टैगलाइन आई थी साथ में, टफ ऑन द आउटसाइड, केयरिंग ऑन द इनसाइड। तो कितना खरी उतरती है इस टैगलाइन पे ये हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है, इसमें आपको फीचर्स क्या मिलते हैं और क्या अगर आप एक मिड साइज एसयूवी लेने की सोच रहे हैं तो क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। इन सभी चीजों के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड स्टाइलिंग के साथ। एंड ये तो आप समझ ही गए होंगे कि C3 एयरक्रॉस जो है वो C3 का ही एक डेरिवेटिव है, उसका एक बड़ा रूप है और फ्रंट एंड भी अगर देखें तो काफी कुछ C3 जैसा ही है यहाँ पे। ऑल्दो थोड़ा सा आपको ग्रिल वगैरह पे थोड़ा अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। दिस कार गेट्स अ वेरी नाइस, वेरी प्रीमियम लुकिंग ग्लॉसी ब्लैक फिनिश ओवर हेयर। जो इसके जो सिट्रन के डबल शेवरॉन जो लोगो है उसके आजू बाजू आप देख सकते हैं, पूरा आपको एक ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिली है जो कि बहुत ही प्रीमियम है। साथ में इसकी जो ग्रिल है दैट्स आल्सो स्लाइटली वाइडर देन व्हाट यू गेट ऑन द C3। एंड साइड में तो आपको बहुत ही स्टाइलिश मल्टी टियर हेडलैम्प्स मिल ही रहे हैं। इनफैक्ट C3 से डिफरेंट है, ये थोड़े बहुत जो आपकी C5 एयरक्रॉस है उसके जैसे हैं। तो आपको हुड लेवल पे DRL मिल जाता है, नीचे आपको मेन भी मिल जाता है। तो फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो दिस लुक्स रियली प्रीमियम। एक प्रॉपर जो यूरोपियन लुक है वो है, एक पूरा जो सिट्रन का एक सिग्नेचर स्टाइलिंग है जो कि हमने C3 पे या C5 एयरक्रॉस की बात करें उस पर जो देखिए तो वैसा ही एक लुक मिल जाता है। एंड सामने से देखने में ये गाड़ी काफी बोल्ड लगती है। एक जो एसयूवी से आप एक जो एक बच अपीयरेंस एक्सपेक्ट करते हैं वो जरूर मिल जाती है इसमें। और चलिए अगर हम साइड पे चलें तो शायद जो पहली चीज जो आपका फोकस कैच करेंगे वो होंगे इसके एलॉय व्हील्स। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है, 4 स्पोक डिजाइन है बट डायमंड फिनिश के साथ है। 17 इंच के एलॉय व्हील्स हैं। एंड पर्सनली स्पीकिंग मेरे को तो काफी अच्छी लगी इसकी डिजाइन, थोड़ी यूनिक है। आपको कैसी लगी वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। और फिर अगर आप साइड में गौर करेंगे तो काफी कुछ इसका जो प्रोफाइल है वो C3 जैसा ही है। स्पेशली जो आप देख सकते हैं ये सी पिलर पे जो ये प्लास्टिक क्लैडिंग वगैरह है, दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट ऑन द C3। बट हम सी पिलर की ही बात करें तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये एलोंगेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है बिकॉज ये C3 से बड़ी है तो इस गाड़ी का जो रियर ओवरहैंग है वो C3 से ज्यादा है। वो आपको सी पिलर की विड्थ से पता लग जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी क्वार्टर विंडो है तो साइड से देखने में ऑल्दो कोई उतनी बोल्ड तो नहीं लगती है जितनी आपको फ्रंट पे लगती है। बट देन जो ये C3 टू C3 एयरक्रॉस वाला कन्वर्जन हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है, काफी सीमलेस हुआ है। एंड हल्की सी स्लैब साइडेड जरूर लगती है, थोड़ा सा एमपीवी टच आ जाता है। बट देन थैंक्स टू द नाइस अलॉयज एंड थिंग्स लाइक वेरी प्रीमियम लुकिंग रूफ रेल्स, एक आपको प्रीमियम लुक मिल जाती है। एक जो आजकल हम देखते हैं क्रॉसओवर्स में जो एक लुक होती है वैसी आपको मिल जाती है काफी हद तक। एंड फाइनली अगर हम बात करें रियर एंड की तो यहाँ पे भी C3 का काफी इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा, तो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। बट दिस कार इज स्लाइटली मोर कर्वेशियस व्हेन इट कम्स टू द रियर एंड। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कर्वी इसकी विंडस्क्रीन है, काफी स्लीक, काफी छोटी विंडस्क्रीन है। यहाँ पे आपको एक स्पोर्टी स्पॉइलर मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ थोड़ा गौर करें तो जो शीट मेटल का एरिया है वो थोड़ा बढ़ गया है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है बिकॉज C3 से बड़ी है गाड़ी। तो पीछे से भी एक आपको अच्छी लुक मिल जाती है, C3 से डिफरेंट लुक मिल जाती है। बट देन अगेन जो फ्रंट एंड में जितनी बोल्डनेस है वो ना तो साइड पे है और ना ही रियर पे है। तो ओवरऑल दिस कार इज नॉट अ thoroughbred SUV, इट्स मोर ऑफ अ क्रॉसओवर एंड दैट इज हाउ इट हैज बीन डिजाइन्ड। तो चलिए अब हम आपको सिट्रन C3 एयरक्रॉस का इंटीरियर दिखाते हैं। और जैसे ही आप इस गाड़ी में बैठेंगे शायद जो पहली चीज आप रियलाइज करेंगे वो ये है कि इसकी सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं। दे आर एक्चुअली वेरी वेल बॉल्स्टर्ड। एक चीज और शायद आप नोटिस करेंगे कि इसका जो डोर है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे खुलता है। तो इनग्रेस और एग्रेस जो है बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और ये तो बात थी सीट्स और इनग्रेस एग्रेस की। अब थोड़ा और अगर हम फोकस करें इंटीरियर पे तो काफी कुछ जो इसका डैशबोर्ड है आपको सिट्रन C3 की याद दिलाएगा। बट देन अगेन दिस कार इज पॉशर। इसका जो आप मटेरियल देख रहे हैं दैट इज एक्चुअली अ नॉच अबव व्हाट यू गेट ऑन द सिट्रन C3। तो डैशबोर्ड प्लास्टिक्स की ही बात करें तो ऑल्दो आपको कोई सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स तो नहीं मिलते हैं बट ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स इज क्वाइट गुड। कोई ज्यादा हार्ड या स्क्रैची प्लास्टिक्स नहीं मिल रहे हैं। दिस इज डिसेंट क्वालिटी फॉर अ कार ऑफ दिस प्राइस सेगमेंट। यहाँ पे आपको कुछ ग्लॉसी ट्रिम मिल जाती है विच एक्चुअली फील्स वेरी प्रीमियम। थोड़ा नीचे आपको क्रोम बिट्स मिल जाते हैं और थोड़ा नीचे आप गौर करेंगे तो आपको एसी के टाइल्स पे भी थोड़ा बहुत क्रोम टचेस मिल जाते हैं। तो डिजाइन के मामले में काफी कुछ आपको सिट्रन C3 याद दिलाएगा बट देन इट वुड फील मोर प्रीमियम। एंड थोड़ा और अगर हम बात करें इसके प्रैक्टिकलिटी की तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिल रही है आपको। यहाँ पे 2 कभी होल्स मिल रहे हैं, फिर यहाँ पे एक शेल्फ मिल रहा है जहाँ पे आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। नीचे आपको थोड़ी और स्पेस मिलती है
एंड जैसे आप देख रहे हैं ऑलरेडी मैंने एक फोन और अपना वॉलेट रखा था, अपने सनग्लासेस भी रखे थे, तो काफी यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और यही नहीं, थोड़ा और आप पीछे की तरफ गौर करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस मिल जाती है। यही नहीं, पीछे यहाँ पे भी आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, तो अगर आप पीछे बैठे हुए हैं तो आप इसको यूज करके यहाँ पे छोटा कोई कैन हुआ या छोटी बॉटल हुई वो स्टोर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से काफी ये प्रैक्टिकल केबिन है, बिकॉज इसका जो डोर पैड्स है उसपे भी आपको काफी स्टोरेज मिल जाती है। काफी आसानी से आप यहाँ पे एक 1 लीटर की बॉटल तो रख सकते हैं। तो काफी सारी स्टोरेज स्पेसेस आपको मिल जाती है केबिन में। और एक और थोड़ी सी स्ट्रेंज चीज है कि ड्राइवर को यहाँ पे एक फोल्डिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है, बट पैसेंजर साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका शायद एक रीजन ये भी है कि आप विड्थ देख रहे हैं, इतनी ज्यादा नहीं है कि यहाँ पे दो जो आर्मरेस्ट है वो फिट हो जाए, बट देन दिस लीव्स द पैसेंजर विदाउट एनी आर्मरेस्ट। बट वहीं एक कन्वेंशनल फिक्स आर्मरेस्ट ना देके जो ये फोल्डिंग आर्मरेस्ट दिया है, उसका फायदा ये हुआ है कि आप अपने यूजेज के हिसाब से उसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी स्पेशियस फीलिंग चाहिए, थोड़ी स्पेस वाली फीलिंग चाहिए, तो यू कैन कीप दिस फोल्डेड। वहीं अगर ड्राइवर को लॉन्ग जर्नी जरूरत है, आर्मरेस्ट की जरूरत है, तो इट कैन बी इजिली फोल्डेड डाउन एंड यूज्ड। तो ये एक थोड़ा यूनिक टच है इस गाड़ी का। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक काफी आपको अच्छा एक वाइड स्क्रीन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस एप्पल का कारप्ले की सुविधा भी मिल जाती है। इसके ग्राफिक्स वगैरह जो है दे आर ऑल्सो क्वाइट नीट एंड काफी रिस्पॉन्सिव यूनिट है। तो टच स्क्रीन के मामले में कोई आपको कभी कंप्लेंट नहीं होगी। इनफैक्ट हम इस गाड़ी को सुबह से चला रहे हैं, काफी हमने इस पे अपने फेवरेट सॉन्ग्स वगैरह भी सुने, तो ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है। कोई बोस का जो आपको टॉप एंड क्रेटा पे सिस्टम मिलता है उतनी अच्छी तो नहीं है, बट फॉर अ स्टॉक यूनिट फ्रॉम अ कार ऑफ दिस प्राइस सेगमेंट आपको काफी अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। एक और आपको स्क्रीन मिलती है और वो है यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी इसमें डिजिटल है। सिट्रन C3 में भी आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिलती है, उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा प्रीमियम है, क्योंकि वहां पे आपको एक मोनोटोन काफी बेसिक स्क्रीन मिलती है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्ड स्क्रीन है एंड इसके ग्राफिक्स वगैरह भी काफी क्रिस्प है। इनफैक्ट काफी आपको एक जो ग्राफिक्स आप देखेंगे, जैसे मैं इस समय चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन, तो एक काफी प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको, फॉन्ट्स वगैरह हुए या जो लेआउट्स वगैरह हुए उसमें। बट देन अगेन इट्स नॉट एज प्रीमियम एज व्हाट यू गेट ऑन द क्रेटा फॉर एग्जांपल, और इवन ऑन द सेल्टोस। तो डिजिटल स्क्रीन इसकी जो है वो थोड़ी सी और प्रीमियम हो सकती थी, बट इवन एट its current form it's not all that bad, it's any day much better than what you get on the Citroen C3। तो अगर हम फिर और भी कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स मिल जाते हैं जिसका कंट्रोल यहाँ पे है, पावर विंडोज मिल जाती हैं, तो बट जो रियर विंडोज हैं उनके कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। तो अगर आप पीछे बैठे हुए हैं तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। डोर पैड्स पे आपको पावर विंडो स्विचेस नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे मिल रहे हैं। तो फ्रंट जो पैसेंजर्स हैं, जो ड्राइवर है, उसको अगर पीछे की विंडोज बंद करनी है तो यहाँ से कर सकता है, एंड रियर ऑक्यूपेंट्स भी यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। बट कई ऐसी चीजें हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी पे नहीं अवेलेबल है, जैसे सनरूफ नहीं है। बट देन अगेन सनरूफ इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ पॉइंटलेस इन अ हॉट कंट्री लाइक इंडिया, तो कोई बहुत बड़ा वो ओमिशन नहीं है। बट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, विच इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज, बिकॉज जनरली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अब ऐसी चीज है जो कि बी सेगमेंट हैचबैक्स जैसे मारुति बलेनो वगैरह है उस पर भी स्टैंडर्ड हो गया है। बट देन ऑन अ कार विच विल कॉस्ट से 11 lakhs, उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ना होना, दैट काइंड ऑफ लीव्स अ वेरी कट प्राइस सॉर्ट ऑफ इमेज। उसी तरह से आपको कहीं पे भी वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी नहीं है। तो आपको अगर अपना स्मार्टफोन चार्ज करना है तो आप यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट मिला है उसके थ्रू कर सकते हैं। वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग आपको नहीं मिलती है। इसी तरह से एयरबैग्स भी इस गाड़ी में सिर्फ 2 हैं, देयर इज नो ऑप्शन फॉर 6 एयरबैग्स। अब अभी तक तो इस गाड़ी का एनकैप टेस्ट नहीं हुआ है, बट एज पर द लेटेस्ट नॉर्म्स टू गेट अ 4 और अ 5 स्टार रेटिंग अ कार शुड हैव 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड एज वेल, वो नहीं है। तो ये कुछ ऐसे ओमिशंस हैं जो थोड़ा सा जो है आपको एक कट प्राइस वाली फील दे देते हैं। एटलीस्ट एक वायरलेस चार्जिंग पैड या 6 एयरबैग्स तो ऑफर करने चाहिए थे, भले ही एज एक्स्ट्राज, वो सिट्रन ने नहीं किए हैं। बट शायद आगे वाले टाइम में या ऑप्शन ये फीचर्स भी आपको मिल जाए, जैसे कि C3 में हुआ, काफी फीचर्स में मिसिंग थे, फिर बाद में सिट्रन ने एक शाइन ट्रिप निकाली, उसमें वो नए फीचर्स दिए। तो हो सकता है ऐसे ही कुछ C3 एयरक्रॉस के साथ भी हो जाए, बट फिलहाल ये ऐसे कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जो कि मिसिंग है। तो ये बात हो गई फीचर्स की। चलिए अब मैं चलता हूँ पीछे और आपको दिखाता हूँ कि पीछे आपको इस गाड़ी में कितनी स्पेस मिलती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे आगे की तरह पीछे भी इसका जो डोर्स है वो ऑलमोस्ट पूरा 90 डिग्री पे खुल जाते हैं, अराउंड ये 80 डिग्री पे खुला हुआ है एंड इनग्रेस वाज वेरी इजी। आगे की तरह पीछे भी सीट्स जो है
वो बहुत कंफर्टेबल है। इनफैक्ट इस पे बैठते ही मेरे को ये महसूस हो गया है कि दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल सीट। एंड फिर मैं आपको बता दूं, मेरी हाइट है 5'10", और उसी हिसाब से मैंने अपनी जो ड्राइविंग सीट आप देख रहे हैं उसी हिसाब से एडजस्टेड है अभी भी। एंड स्पेस की अगर हम बात करें तो आई गेट अ लॉट ऑफ स्पेस। इनफैक्ट आप देख सकते हैं आई कैन लिटरली स्ट्रेच माई लेग्स हेयर, बहुत ज्यादा स्पेस है, नी रूम बहुत ज्यादा है। और हेडरूम की भी बात करें तो कोई अगर 6 फीट का भी हाइट में तो उसको भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है हेडरूम की। बट एक दो चीजें ऐसी हैं जो इमीडिएटली मेरा अटेंशन ग्रैब करती हैं कि मिडिल पैसेंजर के लिए यहाँ पे जो है हेडरेस्ट नहीं है। बट ऑन द अदर साइड यू गेट अ वेरी नाइस सेंटर आर्मरेस्ट, फोल्डेबल सेंटर आर्मरेस्ट। तो आगे भले ही सिर्फ ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट की सुविधा हो, पीछे दोनों पैसेंजर जो हैं आपके वो आर्मरेस्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपना कैन या छोटी बॉटल्स रख सकते हैं, विच इज अगेन नाइस टच। 3 लोग के लिए शायद ये सीट उतनी सफिशिएंट ना हो। अगर आप 3 एडल्ट बैठाना चाहेंगे तो थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा, बट बड़ी आसानी से 2 एडल्ट और एक अगर कोई छोटा बच्चा है तो यहाँ पे बैठ सकता है लंबे सफर के लिए भी। फ्लैट फ्लोर नहीं मिल रही है आपको यहाँ पे, थोड़ा सा इंट्रूसिव है ट्रांसमिशन टनल, बट बहुत ज्यादा इंट्रूसिव नहीं है। अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने बोला कोई बच्चा बैठता है तो उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नीचे 2 चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, तो दोनों ही आपके अगर जो अडल्ट डॉक्यूमेंट्स हैं पीछे वो अपना स्मार्टफोन चार्ज करना चाहें थ्रू अ केबल तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दोनों ही सीट्स पे सीट पॉकेट्स मिल जाती हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं काफी सारी छोटी छोटी बॉटल्स यहाँ रखी हुई हैं, तो डिसेंट स्पेस दे देती हैं। आप यहाँ पे कोई छोटी किताब या अपनी वॉलेट या स्मार्टफोन वगैरह रख सकते हैं। डोर पैड पे भी जो पॉकेट्स हैं वो आगे की तरफ उतनी डीप तो नहीं है, बट यहाँ पे भी एक 1 लीटर की बोतल या एक थोड़ा कुछ छोटा छोटा कैन वगैरह वो आराम से आ जाता है। एंड आगे की तरफ पीछे भी आपको यहाँ पे अच्छी ग्लॉस फिनिश मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें स्पेस की या प्रैक्टिकलिटी की तो उस हिसाब से ये गाड़ी रियर सीट ऑक्यूपेंट्स के लिए काफी अच्छी साबित होती है, बिकॉज सीट बहुत कंफर्टेबल है इसकी, लेग स्पेस काफी अच्छी है, हेड स्पेस भी डिसेंट है, सफिशिएंट है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि अभी जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ये है C3 एयरक्रॉस का 5 सीटर वेरिएंट, बट देन देयर इज अनदर वर्जन विच कम्स विद 5+2 सीट्स। अब सिट्रोन इसको 7 सीट्स नहीं बोल रहा है, तो जो लास्ट थर्ड रो जो मिल रही है दैट इज मोस्टली यूजफुल ओनली फॉर किड्स और फॉर एडल्ट्स ऑन अ वेरी शॉर्ट जर्नी। बट व्हाट मेक्स दिस कार स्पेशल इज कि इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी एसयूवी नहीं है जो कि आपको 7 सीट्स को ऑप्शन दे, एंड दैट इज गोना बी अ बिग यूएसपी ऑफ दिस व्हीकल। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक 7 सीट या 5+2 वर्जन पे इस गाड़ी के, और वहां पे दिखाते हैं कि आपको लास्ट रो में कैसी स्पेस मिल रही है। बट इससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सिट्रन C3 एयरक्रॉस में आपको मैसिव 511 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे अच्छी है। आप देख सकते हैं हमने कितना ज्यादा इसमें सामान रखा हुआ है, एंड अभी भी थोड़ा सा स्कोप है, एक दो छोटे मोटे बैग्स हो अगर आपके एयर बैग्स वगैरह वो फिट आ जाएंगे इसमें। और लोडिंग लिप जो है कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है फॉर एन एसयूवी, इट्स एक्चुअली प्रीटी लो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट प्लास्टिक वगैरह मिली है, तो कोई खतरा नहीं है कि आपका लगेज जो है वो आपका पेंट स्क्रैच कर दे गाड़ी का। तो बूट स्पेस के मामले में दिस कार इज एक्चुअली वेरी वेरी प्रैक्टिकल। और मैं आपको बता दूं इसका जो 5+2 वाला वर्जन है उसकी जो सीट्स हैं वो सिट्रन क्लेम करता है कि 30 सेकेंड्स में रिमूवेबल है। तो अगर उस गाड़ी में भी आपको ज्यादा बूट स्पेस चाहिए, फुल 511 लीटर्स यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप उसकी लास्ट 2 जो सीट्स हैं +2 वाली सीट्स हैं वो हटा के ये जो मैसिव बूट स्पेस है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अभी हमने बात करी फ्रंट और रियर सीट्स के कंफर्ट की। अब फाइनली ये जो वर्जन है दिस इज 5+2, यानी कि इसमें थर्ड रो भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इनग्रेस कितना आसान है लास्ट रो के लिए, और फिर लास्ट रो में स्पेस आपको किस टाइप की मिलती है। तो पीछे जाने के लिए आपको यहाँ पे इसको पुल करना है, सीट विल टम्बल फॉरवर्ड एंड देन यू कैन सिंपली get into the rearmost seat and put this back in place. तो अब जैसा कि आप शायद देख पा रहे होंगे स्पेस कुछ खास नहीं है यहाँ पे, इनफैक्ट थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी है बिकॉज जो क्वार्टर क्लास है बहुत छोटा है एंड नी रूम वगैरह भी ज्यादा नहीं है। बट देन Citroen itself says this is not a 7 सीटर, this is a 5+2 सीटर, यानी कि इसको आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल एक्स्ट्रा मान के चलिए इन सीट्स को। कभी आपके छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ले जाना है और आगे जगह नहीं तो उनको आप यहाँ बिठा सकते हैं, या फिर अगर आप खुद भी बैठना चाहें तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे जैसा फिजिक वाला बंदा यहाँ पे कुछ नहीं तो 15-20 मिनट तो ट्रेवल कर ही लेगा। तो ये बात थी इसकी। जो ये +2 सीट्स है उनकी मैं एक चीज आपको और बता दूं कि +2 5+2 वाला वेरिएंट जो है उसमें रियर सीट्स की वजह से जो ये मिडिल रो है, यानी कि जो एक्चुअल जो रियर सीट्स है यहाँ पे आपको करीब
50 मिलीमीटर का नी रूम कम हो जाता है, बिकॉज दे हैव बीन पुश्ड फॉरवर्ड अ बिट टू एंश्योर दैट देयर इज इनफ रूम ओवर हियर फॉर द लास्ट सीट। एंड लास्ट सीट में भी यहाँ पे आपको जैसे यूएसबी पोर्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, विच इज अ वेरी नाइस फीचर। एक दो ऐसी चीज और है जो आपको मिल रही है, जैसे कि इसमें आपको ऑटो डाउन फीचर मिल जाता है सारे ही विंडोज के लिए, साथ ही साथ आपको इसमें 35 कनेक्टेड कार ऐप्स भी मिल जाती है। तो फीचर्स जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कुछ फीचर्स जरूर ऐसे हैं कि जो कि नहीं अवेलेबल हैं, जो कि होने चाहिए, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, वो सब नहीं है, बट यू गेट सम नाइस टचेस लाइक दीज यूएसबी पोर्ट्स और द ऑटो डाउन फॉर ऑल फोर विंडोज। एक और बहुत अच्छा फीचर है, बिकॉज ये 5+2 वेरिएंट है एंड 5 सीटर वेरिएंट नहीं है, तो आप देख सकते हैं रूफ माउंटेड एयरकॉन वेंट्स हैं इस पे, एंड इसका इंडिविजुअल ब्लोअर कंट्रोल भी है। एंड ये रूफ माउंटेड सिर्फ इसलिए है कि ताकि जो थर्ड रो है या जो ऑप्शनल रो है, यहाँ तक भी हवा आती रहे। दैट्स ऑल्सो अ फैंटास्टिक फीचर जो कि इस सेगमेंट में और किसी भी एसयूवी में अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इसकी ये जो दो सीट्स आप देख रहे हैं, ये रिमूवेबल हैं और बहुत जल्दी रिमूव हो जाती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपने देखा, करीब 20 सेकंड से भी कम में आप बहुत आसानी से दोनों सीट हटा के बहुत सारी बूट स्पेस लिबरेट कर सकते हैं। जैसे आपको बताया, इसकी मैक्सिमम बूट स्पेस 511 लीटर्स है, तो बहुत ही आसानी से वो अचीव हो सकती है बाय रिमूविंग दीज टू ऑप्शनल सीट्स। फाइनली अब हम आते हैं कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है। पहले स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में आपको एक 1.2 लीटर्स का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, जो कि बनाता है 110 पीएस की मैक्सिमम पावर और 190 एनएम का पीक टॉर्क। अगर हम ARI फिगर्स की बात करें, माइलेज की बात करें, तो दैट इज 18.5 किलोमीटर पर लीटर अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। एंड चलिए अब बात बताते हैं कि चलाने में गाड़ी कैसी है, फील कैसी है इस गाड़ी की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वही इंजन है जो कि C3 हैचबैक जो है उसका जो टॉप एंड वेरिएंट है, वो ही वाला इंजन आपको इस गाड़ी में मिलता है। एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बिकॉज अगर हम स्मॉल कैपेसिटी टर्बोचार्ज इंजन की बात करें तो उसमें ये इंजन जो थोड़े बेहतर ऑप्शन है उनमें से एक है। एंड इसके अगर हम ऑन रोड परफॉर्मेंस की बात करें तो हाँ, ये जरूर है, बीइंग अ टर्बोचार्ज इंजन हल्का सा तो टर्बो लैग है। 1000 आरपीएम या 1200 आरपीएम के नीचे थोड़ा ज्यादा एविडेंट हो जाता है लैग, बट द मोमेंट यू आर अबव 1000 आरपीएम, जो कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है, देयर इज नो लैग एट ऑल व्हाटसोएवर। एंड द कार इट पुल्स क्लीनली, बहुत ही आसानी से आप हाई स्पीड अटेन कर लेते हैं। और रिफाइनमेंट वगैरह की भी बात करें तो उस हिसाब से भी काफी अच्छा ऑप्शन है ये। एंड तो रिफाइनमेंट हो गया या स्मूथनेस हो गई या इनफैक्ट पावर की भी बात हो गई या जो पावर स्प्रेड है उसकी बात हो गई, इन सभी मामलों में काफी अच्छा एक ये यूनिट है। अब थोड़ा सा लेकिन एक दो ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे बतानी जरूरी है। उनमें सबसे पहले ये है कि जब ये गाड़ी लॉन्च होगी उसमें सिर्फ एक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेगा, जो कि होगा 6 स्पीड मैनुअल का। बहुत जल्द लेकिन सिट्रन इसमें एक ऑटोमेटिक ऑप्शन भी दे देगा। हमने सिट्रन के जो सीनियर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, उनसे बात करी, उनसे पूछा, तो बहुत जल्द एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा, बट लॉन्च के टाइम आपको सिर्फ एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। तो अगर आप उनमें से जिनको एक ऑटोमेटिक कार चाहिए तो शायद आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा माना जा रहा था शुरुआत में, कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि इसका जो ऑटोमेटिक वर्जन आएगा उसमें AMT मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, AMT नहीं मिलेगा। एक प्रॉपर जो टॉर्क कन्वर्टर, एक प्रॉपर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है वही आएगा और बहुत जल्द आएगा। इनफैक्ट कुछ कुछ ही महीनों में इसका ईवी वर्जन भी आ जाएगा, जिसके स्पेक्स वही होंगे जो कि C3 ईवी के हैं। बट चलिए उनकी बात हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इसके ही ड्राइविंग इंप्रेशंस की बात करते हैं। तो जैसा आपको बोला, इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इट्स अ प्रीटी पेपी यूनिट। इनफैक्ट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, जो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाते हैं आपको क्रेटा में और सेल्टोस में, या फिर जो कुशाक और टाइगन में जो एंट्री लेवल इनका 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, तो द परफॉर्मेंस इज एट पार विद व्हाट दोज इंजन ऑफर। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि परफॉर्मेंस के मामले में आपको कभी भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी महसूस नहीं होगी। जस्ट दैट थोड़ा सा एक जो इनहेरेंट टर्बो लैग होता है वो है। एंड अगर आप कभी मान लीजिए काफी लो स्पीड पे, फॉर एग्जांपल आप शायद अगर 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की गति पे अगर आप थर्ड गियर में हैं, तो इमीडिएटली आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, रेप्स वहां से बिल्डअप नहीं हो पाएंगे एंड स्टॉलिंग के चांसेस हो जाएंगे। तो वो एक ऐसी छोटी सी चीज है, बट दैट्स नथिंग यू कांट गेट यूज्ड टू। एंड उसका दोस्तों बात करते हैं डायनेमिक्स की, राइडर हैंडलिंग की, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें ये गाड़ी एक्सेल करती है। एंड आप में से जो लोग सिट्रन को फॉलो करते आ रहे हैं
उनको पता होगा कि इनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। हमने यही चीज तब भी बोली थी जब C5 एयरक्रॉस चलाई थी, और यही चीज तब भी बोली थी जब हमने C3 चलाई थी, जो कि इनकी एंट्री लेवल गाड़ी है। एवरी टाइम यू ड्राइव अ Citroen, आई एम वेरी श्योर यू विल बी अमेज्ड एट हाउ कंफर्टेबल देयर कार्स आर। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर मैं आपको ट्रिविया की बात बताऊं, तो Citroen SM इनकी एक गाड़ी आती थी 70s में, उसका सस्पेंशन इतना अच्छा था कि वही सस्पेंशन रोल्स रॉयस ने बोरो किया था अपनी सिल्वर घोस्ट के लिए। तो दीज गाइज हैव बीन नोन टू ऑफर really comfortable, really very good and very comfy cars। तो ऐसे ही कुछ इसमें भी है। एंड राइड क्वालिटीज की अमेजिंग है। छोटे मोटे जो अंडुलेशंस होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वो तो आपको पता ही नहीं लगते, या इनफैक्ट अगर थोड़े बहुत आपके क्रेटर्स भी हैं, खड्डे जिसको बोलते हैं, खड्डे भी हैं सड़क पे, तो बहुत ही आसानी से उसके ऊपर से गाड़ी निकल सकती है बिना आपको कोई डिस्कम्फर्ट दिए। एंड फिर आते हैं, अगर हम हैंडलिंग की भी बात करें, तो हैंडलिंग में भी हमने नोटिस किया है कि Citroen की जो गाड़ियां हैं वो दे आर प्रीटी गुड हैंडलर्स टू। ऑल्दो C3 एयरक्रॉस जो है एक क्रॉसओवर है जिसकी एक डिसेंट हाइट है, बट फिर भी इसका जो बॉडी रोल है ऑल्दो नेग्लिजिबल तो नहीं है, बट इट्स वेरी वेल कंटेन्ड कंपेयर टू सम अदर कार्स जिसमें थोड़ा सा बॉडी रोल ज्यादा हो जाता है, या वर्टिकल मूवमेंट जिसको बोलते हैं वो ज्यादा हो जाता है। इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं था। बॉडी रोल इज वेरी वेल कंटेन्ड, द स्टीयरिंग इज नॉट lifeless, which is the case with many cars these days that have an electronic power steering. This car has a very nice steering feel. कोई बहुत भारी नहीं है. In fact, it gets slightly heavier as the speeds rise, which is actually something that instills confidence in you when you are driving at high speed. But even at low speeds, जो steering है इसका वो lifeless नहीं है. It is definitely light enough for you to make your way through traffic, but ओवरऑल जो फीडबैक है या ओवरऑल जो फील है स्टीयरिंग की, वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो फिर चाहे राइड क्वालिटी हो, इनफैक्ट राइड क्वालिटी तो इस गाड़ी की टॉप नॉच है, जिसको एक कहा जाता है मैजिक कारपेट राइड या फ्लाइंग कारपेट राइड। एग्जैक्टली फिट होता है वो फ्रेज इस गाड़ी पे। दैट्स हाउ गुड द राइड क्वालिटी इज। हैंडलिंग भी अच्छी है, लाइक आई सेड, थोड़ा सा बॉडी रोल जरूर है, बट इट इज इनफैक्ट वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। सो डायनेमिक्स में भी ये गाड़ी काफी अच्छी है। इनफैक्ट राइड क्वालिटी इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स बिगेस्ट यूएसपीज। दोस्तों, वैसे तो जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था, C3 एयरक्रॉस जो है वो C3 का ही डेरिवेटिव है। प्लेटफॉर्म शेयर करता है, इंजन शेयर करता है, बहुत कुछ शेयर करता है, बट देन C3 एक हैचबैक है। इनफैक्ट इट्स अ एसयूवी इंस्पायर्ड हैचबैक, जिसको माइक्रो एसयूवी भी आजकल लोग बोल रहे हैं, वो बोल सकते हैं, बट दिस वन हियर इज अ स्लाइटली मोर एसयूविश ऑफरिंग देन द C3। एंड उसको ही प्रूव करने के लिए Citroen ने एक ऑफ रोड ग्राउंड बनाया, जिसको मैं ऑफ रोड तो नहीं बोलूंगा, इट्स मोर ऑफ सॉफ्ट रोडिंग। बेसिकली वो दर्शाता ये है कि कभी कभार अगर आपको इस गाड़ी को खराब रास्तों पर ले जाना है, या फिर सॉफ्ट रोडिंग जो हम बोलते हैं, या कच्चे रास्ते पर आप कभी ले जा रहे हैं इसको, तो वहां पे ये गाड़ी कितनी सक्षम है वो दिखाया। तो चलिए अब मैं इस जो सो कॉल्ड ऑफ रोड ट्रैक है उस पर इस गाड़ी को चलाना शुरू करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि इसका जो 200 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस है, या इसके जो अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स हैं, वो उसको कितना मदद करते हैं कुछ हर्डल्स को क्रॉस करने में।
तो दोस्तों अभी तो Citroen C3 एयरक्रॉस के प्राइसेस रिवील नहीं किए गए हैं, बट मेरा ये मानना है कि लगभग आपको 10.5 से 11 लाख तक ऑन रोड पड़ सकती है गाड़ी। एंड एट दैट प्राइस पॉइंट अगर आप उनमें से हैं जिनको एक प्रैक्टिकल एसयूवी चाहिए जिसमें अप टू 7 सीट्स के ऑप्शन मिल जाएं, साथ ही साथ जो बेसिक फीचर्स एक्सपेक्ट करता है एक आदमी 10 से 11 लाख की गाड़ी से वो मिल जाए, तो उस सेंस में द Citroen C3 एयरक्रॉस कम्स अक्रॉस एज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल इन अ टिपिकल Citroen मैनर। साथ ही साथ प्रैक्टिकलिटी के बाद तो मैंने आपको बताया ही कि इंटीरियर्स का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। एंड प्राइसिंग की भी अगर बात करें तो आई एम क्वाइट श्योर कि काफी अग्रेसिव प्राइसिंग होने वाली है। तो इफ यू आर देयर टू बाय एन एंट्री लेवल Hyundai Creta और एंट्री लेवल Kia Seltos और Skoda Kushaq, तो आप जरूर इस गाड़ी पे एक अच्छी नजर डाल सकते हैं बिकॉज अनलाइक एवरी अदर कार Citroen C3 में आपको 7 सीट का एक ऑप्शन मिल जाता है एंड दैट एक्चुअली मेक्स इट वेरी प्रैक्टिकल। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के अंत पे आ गया हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यही नहीं, अगर आपके जहन में इस गाड़ी को लेके कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम तुरंत उस सवाल का आपको उत्तर देंगे। एंड फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं आपका होस्ट आपसे विदा लेता हूं। मुझे प्रियाशम बहुत जल्द मिलेंगे कार ब्लॉग इंडिया के यूट्यूब चैनल पे।